अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको दिखाएंगे सी पैक की अफगानिस्तान तक तौसी और भारतीय मजमूम प्रोपेगेंडा, भारत की ताज़ा चाल, पाकिस्तान को दोबारा फैटिफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मकरू कोशिश, और पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात मुफाहमत का इम्कान या महज सियासी बयानिया। नाज़रीन, खित्ते में जब भी कोई मस्बत पेशरफ्त होती है, भारत के गले में कांटा अटक जाता है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की हालिया सैफरी की मुलाकात गोया भारत के ख्वाबों पर पानी फेरने वाला अमल था। जिस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म जंगी जुनून का प्रचार कर रहा था, उसी लम्हे बीजिंग में 3 अहम हमसाया ममालिक तरक्की, अमन और ताउन का परचम बुलंद कर रहे थे। असल मसला यह है कि भारत को तरक्की देखकर एलर्जी हो जाती है, खासतौर पर जब वो तरक्की पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे। भारत की बेचैनी कुछ और नहीं, बल्कि बस ये आप कह लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। उन्हें डर है कि अगर सी पैक वाकई अफगानिस्तान तक कामयाबी से पहुंच गया तो पाकिस्तान का अमन खराब करने की राह उनके हाथों से निकल जाएगी। जब हमसाया मुल्क खुशहाल हो तो जलने वाले चिरागों का धुआं हर तरफ फैलता है, और सी पैक को अफगानिस्तान तक तौसी देने का ऐलान दरअसल एक खामोश धमाका था जिसने भारत के सिफारती कानों में गूंज पैदा कर दी है। भारत के सिफारती हल्के मरते क्या ना करते फौरन गोदी मीडिया को मदद के लिए पुकारा। फिर क्या झूठ और प्रोपेगेंडे की मशीनें धड़ाधड़ चलने लगी, तरक्की और अमन के बखिए उधेड़ने लगी। इल्जाम तराशी का शोर उठा जैसे किसी ने उनके सेहन में कुआं खोद दिया हो। अफगानिस्तान तक इस राहदारी को तौसी देने का मकसद न सिर्फ अफगान मईशत को इलाकाई तिजारत में शामिल करना है, बल्कि खित्ते में राब्तों और इस्तेहकाम को फरोग देना भी है। अफगानिस्तान के लिए सी पैक में शमूलियत एक नया मुआशी मौका बन सकती है, और दहाइयों से जंग ज़दा इस मुल्क को अगर चीन और पाकिस्तान के साथ तिजारती, तवानाई और बुनियादी ढांचे की सहूलियात मुयस्सर आती हैं तो ये उसकी मईशत के लिए एक नई जिंदगी साबित हो सकती है। ताहम भारत जैसे मकरू किरदार जो खित्ते के अमन और तरक्की के दुश्मन है, इस राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सी पैक एक इक़्तिसादी मंसूबा है, मगर भारत को ये इस तरह चुभता है जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। अफगानिस्तान की शमूलियत से भारतीय पॉलिसी साज और भारतीय मीडिया बिलबिला उठे हैं। भारतीय मीडिया जहां दलील की जगह ढोल पीटा जाता है, तज्जिए की जगह तकरार की जाती है, सच किसी कोने में छुपाकर प्रोपेगेंडे का राग अलापा जाता है, वही पुराने इल्जामात, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, चीन चालाकी से खित्ता हड़प कर रहा है, जैसे कोई फिल्म बार बार देखकर भी नई महसूस करने की कोशिश करे। अरे भाई, तुम्हारे फिल्मी डायलॉग अब खित्ते की पॉलिसी नहीं चला सकते, ये चूरन अब नहीं बिकेगा। हकीकत क्या है? हकीकत यह कि पाकिस्तान की तरक्की खित्ते में अमन और ताउन का ख्वाब भारत की नींदें उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि एक खुशहाल पाकिस्तान भारत के उन अज़ाइम के लिए खतरा है जिनकी बुनियाद दुश्मनी, तकसीम और साजिश पर रखी गई हो। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात, खास तौर पे मासूम बच्चों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाले हमले भारत के प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हैं, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का किरदार बलूचिस्तान के पीके और कराची में बारहा बेनकाब हो चुका है। मगर अंधे को क्या दिखाई दे, बहरे को क्या सुनाई दे। और भारत की ताज़ा चाल ये है कि पाकिस्तान को दोबारा फैटिफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मकरू कोशिश की जाए। अच्छा, इनका ख्याल क्या है? इनका ख्याल ये है कि बद्दुआ से दरख्त सूख जाएगा, और जो भारत खुद है वो अपने मालियाती निज़ाम में, आपको पता है, काले धन, दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती, अक़लियतों के खिलाफ जराइम के बायस दुनिया भर की तनकीद का शिकार है। क्योंकि हिंदुत्वा की यही फितरत है ना कि अपने लोगों को अमन से रहने देना नहीं है और ना ही किसी और को अमन की राह पे चलने देना है। और पाकिस्तान ने फैटिफ के तमाम तकाजे मुकम्मल किए, बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने तस्लीम किया, मगर भारत की आंख में यही खटकता है। पाकिस्तान अमन, तरक्की और राब्ते का दाई है, और भारत साजिश, नफरत और इल्ज़ाम तराशी का। मगर भारत को ये बात समझनी चाहिए कि प्रोपेगेंडे से ना पाकिस्तान रुकेगा और ना खित्ते की तरक्की रुकेगी। जहां पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी, वहीं पाकिस्तान के हवाले से अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपने जो खुफिया हाथ हैं उनसे खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। हमारी तरक्की इनको खटकती है, और फिर खुद ही शोर मचाओ पॉलिसी के तहत पाकिस्तान पर ये उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। और भारत का हाल उस जानवर की तरह है जो गाड़ी के साथ कुछ दूर भाग भाग कर शोर तो मचा सकता है, मगर काफिले को रोक नहीं सकता। काफिला तो सफर करता रहता है, और जैसे किसी तरक्की की खबर मिली, आओ देखा ना ताओ, गोदी मीडिया ने बस ढोल पीटना शुरू कर दिया। मगर ढोल से सिर्फ शोर निकलता है, विजन नहीं। अच्छा, सी पैक की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान तक तौसी हो या फिर IMF से कर्ज का मुआहदा हो, भारत का मीडिया ऐसे चिल्ला उठता है, बिलबिला उठता है जैसे किसी ने उनके घर की छत पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया हो। अच्छा, रात को न्यूज़ चैनल्स पर आप देखो, एंकर्स की चीखों पुकार सुनकर लगता है कि जैसे मुर्गा न सिर्फ बांग दे रहा है बल्कि अंडा भी देने लगा हो। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सह अफ्रीकी इत्तेहाद है, ये ना सिर्फ खित्ते में तरक्की और अमन की राहें
हमवार करेगा बल्कि भारत जैसे बददिल हमसाए के लिए ये वाज़ेह पैगाम है कि अब इल्जामात, प्रोपेगेंडा और साजिशों का ज़माना गुजर चुका है। और सुन लो, गोदी मीडिया, मोदी सरकार, चाणक्य के पैरोकार खित्ते में अब वही रियासतें मोतबर समझी जाएंगी जो तरक्की, इस्तेहकाम और ताउन के लिए काम करेंगी। बाकी सब ऊंची दुकान, फीका पकवान की तरह देखने में बड़े मगर हकीकत में इतने से छोटे से साबित होंगे।